भारत कनेक्ट जो टेक्नोलॉजी है इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज Absolutely. प्लेटफॉर्म है और टैली सबसे ज़्यादा यूज प्लेटफॉर्म है फॉर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों का इंटीग्रेशन एब्सोल्युटली पाथ ब्रेकिंग है। इंडियन बिजनेस में बहुत मज़ा आने वाला है काम करने में। कि अगर मैं MSME सेगमेंट की बात करूं, what are the challenges that they are facing? Is it not understanding the numbers really well? एज ऑन टुडे अबाउट 6.5 करोड़ के ऊपर एमएसएमईज इंडिया में है और हार्डली 30% लोगों ने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया है। क्या आपको लगता है MSME मार्केट में आज के डेट में भी लोग तुक्के से ही डिसीजंस लेते हैं? डेटा ड्रिवन डिसीजंस इसीलिए नहीं लेते हैं या तुक्के से डिसीजन इसीलिए लेते हैं, इन्फॉर्मेशन है लेकिन इसकी अवेयरनेस नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। तो सर, अगर मैं MIS की बात करूं, क्या वो बिजनेस को एक्चुअल क्लैरिटी दे सकता है? देखिए, एमआईएस कोई भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बिजनेस की एक्चुअल क्लैरिटी एमआईएस से ही मिलती है। हमने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया है, 2012 से हम वो प्रोडक्ट डिजाइन कर चुके हैं। F1 एमआईएस उसका नाम है। सो F1 स्टैंड्स फॉर Formula 1 एज स्पीड एंड हेल्प इन कंप्यूटर लैंग्वेज। आपको क्या लगता है, क्लाउड चलाना आज के बिजनेसेस के लिए ऑप्शनल है या नेसेसरी? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में, जहां हम बात करते हैं उन आइडियाज की जो एक बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर बिजनेस ओनर के लिए गेम चेंजर बन सकता है। हम सब बिजनेस करते हैं, सेल्स बढ़ाते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन एक सिंपल सा सवाल है, क्या हम अपने बिजनेस को सच में समझते हैं? क्योंकि रियलिटी ये है, इंडिया के मेजॉरिटी बिजनेसेस टैली यूज करते हैं लेकिन उसका फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पाते। तो आज हम बात करेंगे कैसे अकाउंटिंग से आगे बढ़कर ऑटोमेशन तक जा सकते हैं और कैसे डेटा को क्लैरिटी में कन्वर्ट करके बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। और आज हमारे साथ है एक ऐसे गेस्ट जो सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं देते बल्कि बिजनेस को क्लैरिटी, कंट्रोल और ग्रोथ देने में हेल्प करते हैं। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट भाविन शाह जी, हु इज अ फाउंडर ऑफ मेटाविजन टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच निराली जी, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर टुडे। सर, आज का जो टॉपिक है ना, ये सारे बिजनेस ओनर्स, MSMEs हो, स्टार्टअप्स हो, उनके लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे पर्सपेक्टिव है ये चीज़ को लेकर के, राइट? सो बिफोर वी इवन डीप डाइव एंड अंडरस्टैंड अबाउट योर प्रोडक्ट एंड योर सर्विसेज, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज योर वन सोच। आपकी ऐसी कौन सी एक सोच थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी को बदल दिया? देखिए, मैंने करियर की शुरुआत की थी एक नॉर्मल अकाउंट्स असिस्टेंट के हिसाब से, जहाँ पे मैं टेक्सटाइल में अकाउंट्स के असिस्टेंट, मतलब बिल्स बनाना, डिस्पैचेस करना, कोरियर्स करना, ये सारे काम करता था। और वहाँ हम टैली यूज़ करते थे। उस पर बहुत टाइम, मतलब मैंने करीब 6 साल काम किया। तब एक पॉइंट पे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि मेहनत हम अच्छा कर रहे हैं तो कुछ अपने लिए करते हैं। एंड 2008-9 रिसेशन, जब इकोनॉमिकल रिसेशन आया था, तब मैंने देखा था कि अच्छे क्वालिफाइड लोग भी सस्ते दामों पे जॉब पे लग रहे थे। सो देन दैट्स वाज द टाइम व्हेन आई थॉट कि मेरे को अब अपना खुद का कुछ करना है। एंड इसीलिए फिर आई जस्ट डिसाइडेड टू जंप आउट ऑफ दैट जॉब और सर्विस ओरिएंटेड लाइफ से मैंने बिजनेस के ऊपर अपना थॉट रखा एंड आई स्टार्टेड ऑफ माय ओन। सो व्हेन यू स्टार्ट समथिंग न्यू, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट? कि मैं करूँगा क्या, बिकॉज मैं जॉब बैकग्राउंड से हूँ। यू आइडेंटिफाइड सम गैप, राइट? जो आप जब बिजनेस आप अपना जॉब कर रहे थे तभी आपने कुछ तो देखा रहेगा कि अगर मैं ये वर्टिकल में जाऊँगा तो कहीं ना कहीं ये वर्टिकल में बहुत ज़्यादा गैप है। देखिए, कॉमर्स बैकग्राउंड से काम करके आया था मैं, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा, जहाँ मैंने जो काम सीखा, इंडस्ट्री की हर उतार चढ़ाव और सारे मैंने कर्व्स मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सीखे हैं। और वहाँ हम टैली पे ही एज अ कंप्यूटर, बिकॉज मैं अकाउंट्स में था, माय रोल वाज टू इंश्योर कि बिलिंग्स टाइम पे हो जाए, डिस्पैचेस एक्यूरेटली निकल जाए एंड कोरियर्स वगैरह चले जाए। तो उन दिनों हम हाथ से कोरियर एनवेलप पे एड्रेसेस लिखते थे, वो बहुत हम मेहनत करते थे। ठीक है, सो और टेक्नोलॉजी की तरफ एक लगाव था, बट मैं कर नहीं पा रहा था। सो उस वक्त सोचा था कि अभी ये गैप मेरे अलावा और भी लोगों के पास होगा, लोग नहीं कर रहे होंगे ना, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं, इस आइडिया को डेवलप करके इसको एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ पे हम उन लोगों तक ये सर्विस लेके जाए जो लोग
टेक्नोलॉजी को बैरियर समझते हैं। तो टैली बहुत मतलब मैं यूज़ भी कर रहा था और मुझे बहुत वंडरफुल सॉफ्टवेयर लगा वो। एंड दैट्स वाई मैंने फिर एज अ टैली पार्टनर मेरा बिजनेस शुरू किया, जहाँ पे हम टैली को पहले लाइसेंस सॉफ्टवेयर देना, उसके अलावा उस पर टेक्निकल या फंक्शनल सर्विस देना अपने कस्टमर्स को। उसके बाद हम धीरे धीरे उसमें कस्टमाइजेशन करने लगे एंड अकॉर्डिंगली ग्रेजुअली हमने उसको डेवलप करना शुरू किया। तो बिजनेस की जो गैप है, जहाँ पे यूजर्स के गैप को मैंने पहले जाना परखा था, और फिर मैं अब तो मैं मैनेजमेंट के गैप्स तक पहुंच सकता हूँ, बट शुरू मैंने वहीं से किया था। सो अगर आपने शुरुआत जब करी 100% कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस शुरू करे तो बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, राइट? आइडेंटिफाइंग, आपने गैप आइडेंटिफाई कर लिया, बट हाउ रियल वाज द स्ट्रगल? इट वाज वेरी वेरी रियल। मतलब हमने मैं अगर बताऊं तो हमारी एक 100 स्क्वायर फीट की छोटी सी ऑफिस थी। एक कंप्यूटर था, एक डेस्क था और एक चेयर थी, हम लोग 3 लोग थे। तो वो स्ट्रगल ऐसा था कि ऑफिस में सबसे पहले हम इसीलिए पहुंचते थे कि बैठने के लिए कुर्सी मिल जाएगी। वहाँ से स्ट्रगल शुरू हुआ। कस्टमर्स हमें जानते नहीं थे, तो उन्हें हमारा नाम पहुंचाना था, उनसे मिलना था। तो हम जो बोलते हैं कि चप्पल किसके धंधा बनाया, तो वो मैंने किया है। एंड And I guess you have very well, you were very well able to scale this. या मतलब बिकॉज टेक्सटाइल में था, तो मुझे इतना तो पता था कि मैं बिजनेस ओनर्स के पास या सेठ लोग के पास कैसे जा सकता हूँ, कैसे मिल सकता हूँ, और कहाँ मिलना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, मार्केट जानता था मैं। तो वो लकी था मैं कि टेक्सटाइल में मैंने बहुत क्लोजली काम करा जब वहाँ पे 6 साल 7 साल, और फिर मैंने 2 साल टैली पार्टनर के यहाँ पे भी मैंने जॉब किया था, और वहाँ से मैं बिल्ड करते हुए आया था। तो मार्केट तो मेरे को ध्यान में था, Right. और आपने शायद वही निश मार्केट को पिक किया। उसी निश मार्केट पे पिक किया। सो अगर मैं टेली की बात करूँ सर, अगर मैं एज अ व्यूअर्स पर्सपेक्टिव भी सोचती हूँ, तो टेली नाम बहुत ही बड़ा है, लेकिन सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि ये बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज योर से इन दैट? देखिए, दिमाग में आने के लिए कुछ भी आता है। ये मिथ है कि टैली बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर है, या टैली सिर्फ अकाउंटेंट्स यूज़ करेंगे, या अगर अकाउंटिंग आता है तो ही टैली यूज़ कर सकते हैं। ये सारे बहुत सारे अंधविश्वास है, मतलब मिथ है जो अकाउंट्स में, या लोग जितना उसको समझते हैं। जितना मैं समझता हूँ, जितना अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, टैली प्राइम आने के बाद से ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बन चुका है। सो व्हेन यू टॉक एट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, ये एक पिच है जहाँ पे आकर के आपको 6 मारनी 4 मारना, आपको कितने रन बनाना आप डिसाइड करोगे, है ना। एज अ बैटर यू विल डिसाइड। सो टैली एज अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म आपको, बिजनेस ओनर्स को, पूरे बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए वो सारी चीज़ें अब दे रहा है जो ये लोग नहीं जानते हैं, और इसीलिए ऐसा सोचते हैं कि केवल अकाउंट्स या केवल बेसिक सा सॉफ्टवेयर है। Agreed. I mean, so we will deep dive and understand more about Tele. But before that, I really want to understand कि अगर मैं MSNE segment की बात करूँ, right? What are the challenges that they are facing? Is it not understanding the numbers really well? देखिए, एमएसएमईज में ना एक थंब रूल बिजनेस का लॉजिक होता है। मतलब नेट नेट में हम घर पे क्या लेके जा रहे हैं वो उतना तक वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस को एज एन एंटरप्राइज अगर जब ग्रो करना शुरू करना होता है, तब नंबर्स, तब रियलिस्टिक फिगर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इंडिया को रियल स्केल करेंगे, देखेंगे, तो एज ऑन टुडे अबाउट 6.5 करोड़ के ऊपर एमएसएमईज इंडिया में है। ओके, और हार्डली 30% लोगों ने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया है। यानी 6.5 करोड़ का 30%, और उसमें से करीब 26 लाख कस्टमर्स जो है, जो टैली को अकाउंटिंग के लिए अडॉप्ट कर चुके हैं। यानी उन्होंने इतना तो रियलाइज कर दिया है कि अब हमें टैली पे बिजनेस करना पड़ेगा, या अकाउंटिंग सारा डेटा हमें डिजिटलाइज मैनेज करना पड़ेगा। जीएसटी आने के बाद क्या हुआ है, पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग मोर टुवर्ड्स एक्यूरेट अकाउंटिंग। पहले एक्यूरेट अकाउंटिंग मतलब वो होता नहीं था, अब वो होने लगा है। तो एमएसएमईज को अब ये चाहिए ना कि अगर अकाउंट्स प्रॉफिट परफेक्टली हो रहा है, अगर मेरा सारा चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन को मैं कैसे लिवरेज कर सकता हूँ, ठीक है। रादर देन आई लुक एट थंब रूल, कि मुझे ये याद था कि मैंने पिछले महीने इतना माल मंगाया था, इतना गया, ये पड़ा होगा। सो होगा से है में आना है, ऐसा होगा उसकी जगह पे ऐसा ही है। इस सोच पे आने के लिए एमएसएमईज को अब चलना चाहिए। अब चलना चाहिए, एंड एवरीथिंग शुड बी लिटरली हैंडी। एब्सोल्युटली। देखिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी एमएसएमई चला रहा है। एब्सोल्युटली। और अगर हम जो आज के हमारे लीडर है,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है 2047 में अगर विकसित भारत चाहिए, तो मैं इतना मानता हूँ कि विकसित भारत तब मुमकिन है जब विकसित एमएसएमई होगा। एब्सोल्युटली। और एमएसएमई को विकसित होने के लिए टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करके ऑटोमेशन पे आना पड़ेगा, तब जाके आप बड़े प्लेयर से कॉम्पीट कर सकते हो। Absolutely, I agree to this. But do you think that they are operating this software really well? देखिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की ना ये यही विडंबना है कि कोई भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट होगा ना, अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन भी देख लेंगे ना, तो हार्डली 20-30% से ऊपर आप यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, टैली के पर्सपेक्टिव में ये ज़्यादा थोड़ा क्रिटिकल आयरनी है, बिकॉज हम ये सोच के ले लेते कि टैली लगाया, अकाउंटेंट को दिया, मेरा सब काम हो जा रहा है। तो हार्डली कुछ 20% फीचर लोग यूज़ करते हैं, जानते 50% फीचर्स है। तो पहले तो अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस है अगर कुछ चीज़ों के बारे में, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का इंटेंट ही नहीं है ना, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार ये कौन क्यों करूँ। यहाँ आज टाइम इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म में आपका बहुत टाइम बचता है। हमने एक क्लाइंट के पास हमने ई वे बिल और ई इनवॉइस जब उनके एप्लीकेबल हो गया, एंड वी हैड अप्रोच देम, बोले यार वो ई वे बिल ई इनवॉइस गवर्नमेंट के पोर्टल से हम ऐसे ही बटन दबा के फ्री में बन जाता है, क्यों हम टैली पर जाके बनाए, ये करे वो करे। इवन देयर सीए हैड टोल्ड देम कि आपको जो है ना टैली में ई वे बिल ई इनवॉइस डेटा रिकॉर्ड रखना है, जीएसटी तब फाइल होगा। दे वर इनिशियली नॉट रेडी टू अडॉप्ट। ठीक है, देन हमें ना उनके साथ बैठ कर हमने स्टॉप वॉच लेके बैठ के हमने एग्जाम्पल सेट करा कि यू आस्क योर अकाउंटेंट टू क्रिएट ए वे बिल, क्रिएट ए ई इनवॉइस ऑन द पोर्टल एंड मेक अ इनवॉइस एंट्री इन टैली, और डिस्पैच का सेट रेडी करें, और फिर टैली में वही चीज़ मैं करके दिखाता हूँ और हम क्या टाइम बचा रहे हैं। सो जहाँ मैं अगर मैं मानूँ कि बेस्ट एफिशिएंट अकाउंटेंट था, उसने 3 मिनट में ई वे बिल ई इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस टैली में करके रेडी करके डिस्पैच रेडी किया, वो मैंने आधे मिनट में टैली के अंदर ही करके दिखा दिया था, जिसके एक्यूरेसी की पूरी गारंटी के साथ। So do you think that people are not aware of the features that they already have? दे ये मिक्स है, पीपल नो टैली में ई वे बिल होता है, ई इनवॉइस होता है, या टैली में ऐसा होता है, ये फीचर है, दे नो। सम पीपल दे डोंट नो। जिनको नहीं पता हम मान के चलते कि नादान है, हमको सिखाना पड़ेगा। जिनको पता है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे ना, वहाँ से हमको शुरू करना पड़ रहा है अभी के लिए। Okay. वो क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका रीज़न ये है कि ये सोचते हैं यार होगा फीचर, लेकिन यार कौन करेगा, बहुत मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट होगा, कैसे करेंगे, मेरे आदमी को तो ये आएगा ही नहीं, या मुझे ये आएगा नहीं। सो उसको जब हम सिखाने बैठते हैं एंड दे थिंक कि नहीं आप है ना बहुत टाइम जाएगा, एंड व्हेन वी सिट विद देम कॉफ़ी पीते पीते तो ई वे बिल सीख लेता है, करेक्ट। एंड देन से अरे इतना आसान था। तो बट क्या आपको लगता है कि ये टैली के लिए लोगों ने एक परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है अराउंड दिस सॉफ्टवेयर, दैट इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर? हाँ, वो करके रखते हैं, बिकॉज वो सोचते क्या है कि अकाउंट्स के अंदर गलती करूंगा तो मेरे को नुकसान हो जाएगा, तो फिर कंप्लायंस कैसे करूंगा, तो टैली में मैं ये मैनेज नहीं कर पाऊंगा, मेरा एंट्री रॉन्ग हो जाएगा, तो फिर सीए को समझाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ये अपने आप में ना एक अंडररेटेड इंफॉर्मेशन है। अगर आप देखेंगे कि मैंने को टैली में इनवॉइस बनाना है, तो कस्टमर को डेबिट करना या सेल को क्रेडिट करना, ये मेरा जिम्मेदारी है ही नहीं। मैं टैली में एंट्री मारूंगा, इनवॉइस बन जाएगा, बाकी पीछे का सब जो मुझे अकाउंटिंग इफेक्ट चाहिए, राइट, वो टैली कर लेता है, जीएसटी इफेक्ट चाहिए वो भी टैली कर लेता है। तो आपको इससे आसान और क्या देना So चाहिए, it's absolutely automated. एब्सोल्युटली ऑटोमेटेड। So talking about टैली, राइट, वो एक अलग पूरा एक वर्टिकल है जो अभी भी डोमिनेट कर रहा है, राइट? आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट टैली प्राइम, व्हाई इट इज स्टिल डोमिनेटिंग इन दिस मार्केट? देखिए, एक तो प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है टैली प्राइम, जिस तरह से अभी प्रोडक्ट इवॉल्व होके आया है, इंस्टॉलेशन से लेके गो लाइव होने के लिए आपको हार्डली एनी टाइम इट टेक्स। ठीक है, बाय एंड लार्ज सारे अकाउंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स या टैक्स प्रैक्टिशनर्स, इनके लिए टैली इज नाउ लाइफलाइन ऑफ देयर बिजनेस। ठीक है, अब आपको कोई एम्प्लॉयज़ भी चाहिए जिनको अकाउंट्स के लिए आपको रखना है, तो वो आपको रेडी मिल जाते हैं। ठीक है, टैली का सपोर्ट इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है टैली प्राइम का। पार्टनर नेटवर्क की अगर आप बात करेंगे, ऑल ओवर इंडिया में सर्टिफाइड पार्टनर्स आर 3,300 प्लस। ठीक है, टैली की अपनी खुद की सपोर्ट इकोसिस्टम है। तो बिजनेस को क्या चाहिए इसके अलावा, मतलब आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर पे काम करना है, यू गेट दिस काइंड ऑफ पीस ऑफ माइंड,
तो डोमिनेट करेगा ही ना। Correct, absolutely. And I really understand this very well that एक सबको एक ही चीज लगता है कि ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बट देन दे डोंट अंडरस्टैंड द इंटीग्रिटी ऑफ इट कि ये पूरे बिजनेस के आपके सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, राइट? वेर इन यू ऑल्सो गेट लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग. सो वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन दैट? देखिए, अभी हम जब टैली को जब इम्प्लीमेंट करते हैं कोई भी बिजनेस में, तो पूरा बिजनेस प्रोसेस राइट फ्रॉम योर परचेज प्रोसेस, यानी परचेज प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि परचेज बिल आ गया, उसके पहले का प्रोसेस। सो राइट फ्रॉम द प्रोसेस वेर यू स्टार्ट रिक्विजिशन, अप्रूवल्स, परचेज एंट्री हो गया, आपकी बिजनेस की इन्वेंट्री प्रोसेस को कंट्रोल कर लेता है, डिस्पैचेस कंट्रोल, बारकोड प्रिंट करना, क्यूआर कोड्स प्रिंट करना, स्टॉक रिपोर्ट्स को एक्यूरेटली मेंटेन करना, जॉब वर्क प्रोसेस को हैंडल करना, ये सब हम लोग टैली में कर रहे हैं। एंड उसके बाद जब बिजनेस ओनर्स को जब एक पूरा इंफॉर्मेशन सिंगल स्क्रीन पे देखने मिलता है, तो फॉर हिम इट इज़ लाइक वाह, ये तो मज़ा आ गया। मतलब बिकॉज ही गेट्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ अवेलेबल, बट उनको आज तक ये नहीं था पता कि टैली में हम इसको कर पाते। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर में करते थे, कुछ चीज़ें एक्सेल में मेंटेन होती थी, कुछ चीज़ें गूगल शीट पे हो जाती थी, कुछ कोई थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन कहीं से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया होगा उसमें से करते थे, और फाइनल अकाउंटिंग अगेन वापस टैली में करने के लिए हमें आना ही पड़ता था। तो ये जो काम है, ये पूरा काम हमने ना सिंगल आपको सिर्फ टैली प्लेटफॉर्म पे ला करके दे रहे। मैंने शुरू में कहा आपको ये एक प्लेटफॉर्म है, आप इस पर क्या बनाना चाहते हो ना आपके ऊपर है। अब एक ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करते हैं, अगर मान लीजिए जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या शॉपिफाई वगैरह से सेल करते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट फॉर ई कॉमर्स नाउ। यस. ठीक है, आपको कुछ भी खरीदना है आप सिर्फ मोबाइल से खरीद रहे हो, शॉप पे जाना शायद आपने छोड़ दिया होगा। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो ये बिजनेस कर रहे हैं, उनका आप सोचिए कि अगर मंथ एंड के अंदर में 1,000, 1,500, 2,000 बिल है, उसकी अकाउंटिंग तो उसको करनी है। अमेजोन का प्लेटफॉर्म अकाउंटिंग करके नहीं देगा, शॉपिफाई फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म अकाउंटिंग करके नहीं देगा, वो आपको इन्वॉइसेस दे देंगे, पेमेंट की डिटेल्स दे देंगे, गुड्स रिटर्न की डिटेल दे देंगे, क्या करेंगे। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए भी बहुत आसान तरीका हो गया, एक्सेल से डेटा लेकर के हम टैली में इंपोर्ट करते हैं, सारा सेल्स ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली रिकॉर्ड होता है, सारा कलेक्शन एक्यूरेटली रिकॉर्ड होता है, जीएसटी B2B का अलग, B2C का अलग से मैनेज हो जाता है। सो ऑपरेटर ई कॉमर्स पे जो धंधा कर रहा है, उन्हें क्या ध्यान देना है, प्रोडक्ट पे ध्यान देना। करेक्ट. जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से उन्होंने उनके लिए एक काम आसान कर दिया, मार्केट उनके घर दरवाजे तक लेके आ गए। अब अकाउंटिंग था ना, तो अकाउंटिंग टैली ने संभाल लिया है, आप प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, आप बिजनेस को ग्रो कीजिए। एब्सोल्युटली. एक कहीं ना कहीं सर ये एक मिथ भी है ना लोगों के दिमाग में कि मैं बिजनेस ओनर हूँ, मुझे अकाउंट्स नहीं आता. सो डू यू थिंक दैट टैली इज अगेन वेरी यूजर फ्रेंडली फॉर देम? टैली इज़ वेरी वेरी यूज़र फ्रेंडली फॉर देम। अकाउंटेंट को अकाउंट्स आता है इसलिए टैली यूज़ कर लेगा, लेकिन बिजनेस ओनर के लिए आज जो टैली ने फंक्शंस दिए हैं, जितने फीचर्स दिए हैं, डैशबोर्ड, अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे, मुझे एक ही स्क्रीन पे मिल जाएगा मेरा बैंक बैलेंस क्या चल रहा है, स्टॉक पोजीशंस क्या है, मेरे रिसीवेबल्स किधर पड़े हैं, मुझे कितने पेमेंट्स करने हैं, एक डैशबोर्ड पे मिल जाता है। मोर ओवर उन्होंने एक फीचर दिया है, गो टू फीचर इज जस्ट लाइक गूगल इज इन योर टैली। आपको टैली में कुछ भी ढूंढना है, फाइंड कर लीजिए, आप बटन दबा के आपको इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। तो बिजनेस ओनर गूगल अगर चला लेता है, जीमेल चला लेता है, तो टैली भी चला ही लेगा, कुछ उसमें मुश्किल है नहीं उसके लिए। करेक्ट. सो इट्स इजी, जैसे कि आपने कहा कि यार आप अपने बिजनेस को ग्रो करने में ध्यान दो, अकाउंटिंग पूरा टैली संभाल लेगा. सो टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग ऑल्सो, व्हाट आई ऑब्जर्व इज पीपल हायर इनिशियल फेज में, लाइक स्टार्टअप अगर इस इकोसिस्टम की मैं बात करूँ, इनिशियल फेज में दे हायर CFOs, बट एंड ऑफ द डे वो CFO के साथ उनकी जर्नी बहुत कम रहती है, राइट? अगेन दे गो बैक टू स्क्वायर वन. वुड यू लाइक टू से समथिंग टू देम? देखिए, अगर सिस्टम्स राइटली इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आपने अगर CFO हायर किया है, तो यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर हिज पोटेंशियल्स टू दी मैक्सिमम लेवल। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपके रूम में एक टैलेंटेड बंदा है, लेकिन उसके पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो वो छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, सो यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट सिस्टम्स एंड गेट राइट पीपल ऑन द प्लेस। हम क्या सोच लेते हैं ना कि मैंने अगर देखिए, अगर अभी रिसेंटली आपने कुछ भी सक्सेसफुल मूवीज़ देखी है, तो धुरंधर हो गई 1, 2, या कोई भी मूवी में जहाँ पे बड़े स्टार कास्ट होते हैं, सिर्फ उनको लेने से पिक्चर हिट नहीं हो रही है, उसके पीछे की स्टोरी लाइन, उसके पीछे के डायरेक्शन, उसके पीछे का प्रमोशंस, वो सारा इन लाइन होता है, तब जाके रणवीर सिंह रियल मायने में धुरंधर बन के आता है।
ठीक है। सो उसी तरह से अगर मैं मेरे बिजनेस को अगर मैं देखना चाहता हूँ, मेरे बिजनेस में किसी धुरंधर को लाना चाहता हूँ, धुरंधर तब परफॉर्म करेगा ना जब मैं सिस्टम्स दूंगा उसको। एब्सोल्युटली अग्रीड। तो जो स्टार्टअप्स मिस कर जाते हैं, दे थिंक मैंने एक बहुत स्मार्ट बंदा ला लिया है, अब वो सब करेगा। तो उनको सिस्टम्स देनी पड़ेगी, सिस्टम्स के साथ अगर वो बंदा सही आया है तो आपका स्टार्टअप कब यूनिकॉर्न बन जाएगा आप उसको संभाल नहीं पाओगे। करेक्ट, यू शुड हैव राइट सिस्टम एट प्लेस। जैसे कि आपने कहा, जो पूरा धुरंधर का प्रोसेस कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास सिस्टम नहीं है या फिर आपने अपने बिजनेस को अच्छे से नहीं समझा, आप किसी को भी लेकर आओगे, he will not be able to match up to your vision. Right now, talking about different integrations, right now there are a lot of other softwares also. बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर है। अगर मैं टैली की बात करूँ, डू यू थिंक दैट दे ऑल्सो हैव लॉट ऑफ इंटीग्रेशन लाइक बैंक इंटीग्रेशंस एंड ऑल? एब्सोल्युटली, टैली इंटीग्रेशंस में आज बहुत आगे है। उसकी स्ट्रेंथ ही वही है कि हम टैली को इंडिपेंडेंट रखते हुए इंटीग्रेशन के साथ में काम कर सकते हैं। अगर हम बैंकिंग के बारे में बात करते हैं तो आज टैली ने इंडिया में वो चीज़ लेके आ रहे हैं ना कि आगे चल के ना आप बिजनेस का तरीका बदल जाएगा। मतलब अगर बैंकिंग में देखेंगे, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये ऑलरेडी टैली के साथ इंटीग्रेटेड हो चुके हैं। मतलब आप बैंक का बैलेंस टैली में देखोगे, ठीक है। अपने बैंक का रियल बैलेंस आप टैली में देखोगे, बैंक स्टेटमेंट टैली में एक क्लिक पर डाउनलोड हो जाएगा। आपको पेमेंट करने हैं अपने पार्टीज को, टैली में पेमेंट करोगे और बैंक में पेमेंट रिफ्लेक्ट करेगा, आपको अप्रूवल ऑथोराइज करना है, पेमेंट्स अपने वेंडर को या एम्प्लॉयज़ को चला जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑलरेडी वो लेके आए हैं, ये अवेलेबल है। व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेशन आप देखिए, इट इज़ वेरी वेरी इजी नाउ। फाइंड इट इज़ ऑफिशियल चैनल मेटा, फेसबुक मेटा के साथ में टैली के साथ में इंटीग्रेशन हो चुका है, जिसके वजह से ऑफिशियल चैनल्स के साथ आप बिजनेस, मतलब बिजनेस का डेटा व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू आप अपने कस्टमर्स को, अपने सप्लायर्स को इन्फो भेज सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने इन्वॉइसेस बना दिए, आपको आउटस्टैंडिंग, आपके 1000 कस्टमर है, आउटस्टैंडिंग कैसे फॉलोअप करोगे? एक एक को फ़ोन तो नहीं करोगे आप। तो व्हाट्सएप, आज हमें बहुत इजी टेक्नोलॉजी मिली कि हम सबको व्हाट्सएप भेज दें। लेकिन अब हम टैली के अंदर से आउटस्टैंडिंग निकाल के एक्सेल में बना के फिर वो मेहनत करके व्हाट्सएप भेज देंगे, तो ह्यूमन इंटरवेंशन आएगा, गलतियाँ होने का चांस होता है। टैली ने वो बाईपास करा दिया है। डायरेक्ट टैली में से एक क्लिक करोगे और आपके सारे कस्टमर्स को आउटस्टैंडिंग व्हाट्सएप, आपका रिमाइंडर्स चला गया। इन्वॉइसेस बनाया, इन्वॉइसेस डिजिटल साइन होके अपने कस्टमर्स को आपने व्हाट्सएप कर दिया, ठीक है। आप परचेज ऑर्डर्स अपने सप्लायर्स को व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने सेल्समैन को आप स्टॉक पोजीशन व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशंस की कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है So टैली। it's kind of a one stop solution. वन स्टॉप Right? They are building entire ecosystem जहाँ पे आप सारी चीजें बहुत easily कर सकते हो. बिल्कुल। I have also heard about Bharat Connect, right? They recently they are coming up with this collaboration. Would you like to say something on that? Bharat Connect is one of the very very good initiative that Tally has taken. It is a integration of technology, two technology marvels in India, I can tell. Bharat Connect by NPCI and Tally Solutions, Tally Prime. इससे जो बिजनेस के अंदर जो सहूलियत मिलने वाली है, अगर छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, मैंने अगर आपको इनवॉइस भेजा है, आपको पीडीएफ भेजूंगा, व्हाट्सएप से जाएगा, इससे जाएगा। अब भारत कनेक्ट से क्या होगा, आपका भारत कनेक्ट आईडी और मेरा भारत कनेक्ट आईडी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। अब मैं टैली में बिल बनाऊंगा आपके नाम के लिए, मैंने बिल बनाया, बिल सेव किया, मैंने सेंड किया, आपके टैली में वो परचेज बिल के जैसे आ जाएगा। Wow. तो अकाउंटेंट के लिए, आपके टीम के लिए बहुत सारा टाइम बच गया। नाउ आप जब मुझे पेमेंट भेजोगे तो, और आपने पेमेंट कर दी और आपने मुझे पेमेंट एडवाइस भेज दी, तो मेरे टैली में एज अ रिसिप्ट रिफ्लेक्ट करेगा। Wow. अब भारत कनेक्ट जो टेक्नोलॉजी है, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज्ड Absolutely. प्लेटफॉर्म है, और टैली सबसे ज़्यादा यूज प्लेटफॉर्म है फॉर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों का इंटीग्रेशन एब्सोल्युटली पाथ ब्रेकिंग है। इंडियन बिजनेस में बहुत मज़ा आने वाला है काम करने में। Yes, over the period of time, looking back during my college days, मैं जब कंप्यूटर सीख रही थी, that point of time I've learned Tally, right? वहाँ पे भी मेरे को ऐसे लगा था कि नहीं यार, बहुत डिफिकल्ट रहेगा, बहुत डिफिकल्ट. It was those that point of time it was only data entry. Right now, over the period of time, if I see this, the kind of integration they are coming up, the automation, it has become the entire, like, you know, a world in itself. And it has also reduced the time of CAs, where, you know, things have become more simplified. जैसे अगर भारत कनेक्ट की बात करूँ, दिस काइंड ऑफ फीचर इफ इट रिफ्लेक्ट्स डायरेक्टली, तो सीए को मैन्युअली चीजें करने की जरूरत नहीं है.
देखिए, सीए का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है बिजनेस अकाउंट्स में या बिजनेस कंप्लायंस में, ये सब में। डेटा का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, डेटा ट्रांसफ़र का या ट्रांसपोर्टेशन का जो बात है, वो टैली से बहुत अच्छे से ऑटोमेट होने के बाद उनका टाइम बच जा रहा है। मोर ओवर ना, हम एक्यूरेसी पे रिलाई कर पाते या हैं। ठीक है। बहुत सारे कस्टमर्स का हम देखते हैं कि अकाउंटिंग सब कुछ इन हाउस हो रहा है, जीएसटी सीए को फाइल करना है, तो टैली का डेटा भेज दिया, सीए रिटर्न फाइल कर देंगे। बहुत काम आसान उनका हो रहा है आज की तारीख में। इसमें भी टैली ने और आसान कर दिया। अभी एक नया रिसेंटली उनका एक फीचर लॉन्च हुआ है, टैली ड्राइव। टैली ड्राइव क्या कर रहा है, टैली बैकअप, यानी मैं टैली यूज़ कर रहा हूँ, आप मेरे सीए हो, मेरे को अभी आपको बैकअप भेजना पड़ता है। मैं बैकअप लूंगा, आपको ईमेल करूंगा, फिर आपके यहाँ बैकअप आप डाउनलोड करोगे, फिर आप खोलोगे और आप यूज़ करोगे। टैली ड्राइव में उन्होंने क्या कर दिया, ऑटो बैकअप शेड्यूल कर दो, टैली ड्राइव पे बैकअप सेव हो जाएगा। मैं मेरे सीए को उनका एक अकाउंट यूज़र नेम पासवर्ड दे दूंगा, सीए लॉगिन करेगा, उनके टैली में वो बैकअप आ जाएगा। अब आप बताइए कि इससे सहूलियत, मतलब मैं एक इससे बिजनेस इजी कुछ नहीं हो सकता सर, एब्सोल्युटली। एंड व्हाट एट 3 GB तक फ्री दे रहे हैं आप। वो मतलब, आप चलिए, आज हम इंडिया में बात करते हैं ना, मारुति की ऐड देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं, ये बाकी सब फीचर छोड़ दे, माइलेज कितना देती है बता। तो अब ये फीचर्स देख के हम बोलेंगे चलो माइलेज फीचर्स तो ठीक है, पैसा कितना लोगे वो बताओ। तो भारत कनेक्ट फ्री दे रहे हैं, व्हाट्सएप आपको फ्री दे रहे हैं, इंटीग्रेशन सिर्फ जो अच्छा, व्हाट्सएप इज आल्सो फ्री। इंटीग्रेशन टैली के अंदर फ्री है, व्हाट्सएप के जो चार्ज लगने वाले हैं वो चार्ज लगने वाले हैं। तो वो, बट दे हैव रिड्यूस इट टू नॉमिनल, मार्केट से बहुत कम लेके आ गए। भारत कनेक्ट फ्री दे दिया, टैली ड्राइव फ्री दे दिया, 3 GB तक मेरे टैली ड्राइव में डेटा स्टोर हो सकता है विदाउट एनी वाओ कॉस्ट। वाह, तो स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए ये बहुत फायदेमंद फीचर है। बहुत ही ज्यादा। सो अगर मैं बिजनेस ओनर्स की बात करूँ, राइट, एमएसएमईज और स्टार्टअप्स की बात करूँ, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, राइट। द मार्केट इज वाइड, दे हैव ह्यूज ऑप्शंस, दे ऑलवेज लाइक टू एक्सप्लोर द ऑप्शन जहाँ पे एडवर्टीजमेंट ज्यादा हो रही है, राइट। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट इज टेली फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। देखिए, बहुत डिफरेंसेस है। एडवर्टाइजमेंट करना या कहीं से जाके ढूंढना, ये सब चीज़ें ठीक है। टैली का अपना एक मार्केट में माइलेज है, अपना एक नाम है। ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर से डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर के साथ डिफरेंस, रिलायबल है, मोस्ट रिलायबल। क्यों रिलायबल है, टैली सॉफ्टवेयर का डेटा आपके प्रीमाइस में आपके पास रहता है। ओके। द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोसिस्टम विच टैली हैज़ इन इंडिया टू सर्विस द कस्टमर्स। थर्ड, दे आर कस्टमर फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है। सो अगर कस्टमर हैप्पी नहीं है ना, तो ना टैली का पार्टनर हैप्पी रह सकता है, ना टैली हैप्पी रहता है। सो हम कस्टमर फर्स्ट पॉलिसी पे काम करते हैं विद टैली। ठीक है। तो उनकी जो पॉलिसीज है वही पॉलिसीज हमारे सारे पार्टनर्स की होती है। तो ये जो है ना, ये दूसरे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से का मार्केट में हमें डिफ्रेंशिएट करता है। हम अगर आज देखने जाते हैं कि मेरे को टैली में कोई डिफिकल्टी आ गई, टैली का एक एक्स बंदा कोई भी आपके जस्ट सिस्टम पे कॉल अवे है, एंड यू गेट द राइट सपोर्ट सर्विसेज। तो प्रोवाइड क्या होता है कि लोग करते क्या है, ये कुछ डिस्काउंट्स या कुछ ये ढूंढने के चक्कर में, कहीं वहां जाने के चक्कर में राइट सर्विस प्रोवाइडर के पास नहीं जाते हैं। ठीक है। अगर आपके पास राइट सर्विस प्रोवाइडर है, आपको टैली को लेकर के कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो अगर मैं क्लाउड की बात करूँ, आपको क्या लगता है क्लाउड चलाना आज के बिजनेसेस के लिए ऑप्शनल है या नेसेसिटी? देखिए, ग्रेजुअली वो नेसेसिटी बनते जा रहा है। ठीक है। क्लाउड अभी के सिस्टम में इतना नेसेसिटी बनते जा रहा है, बिकॉज मेरा बिजनेस का डेटा मुझे कभी भी लग रहा है, एनी टाइम एनी टाइम। ठीक है। मुझे कभी भी देखने के लिए लग रहा है। अब दूसरा, जो जेंजी कल्चर काम करने के लिए आया है, मैं उन्हें 9 to 5 काम नहीं करवा पा रहा, करेक्ट, ना वो करेंगे। नहीं करते हैं। ठीक है। लेकिन मुझे जो काम चाहिए वो करके देने की कैपेसिटी उनमें है, करेक्ट। वो एबिलिटी उसके अंदर है, वो कैपेबिलिटीज है। तो क्लाउड आने से क्या होता है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्न अराउंड आ रहा है आपके पास, 24/7 एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, एनी टाइम, एनी डिवाइस। एनी अदर कंट्री एज वेल। तो इससे मेरा क्लाउड का नेसेसिटी मेरे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। ग्रेजुअली आगे चल के, अभी तो है ही नेसेसिटी, बट आगे चल के इसका इंपॉर्टेंस और डेप्थ में आने वाला है। व्हाट्सएप जैसे आ गया आपके लाइफ में, अब निकलने वाला नहीं है, वैसे ही टैली और क्लाउड आपके लाइफ में आ गया, अब निकलने वाला नहीं है। करेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई बिलीव कि अगर आप अपने पूरी
चीज़ों को, आपके बिजनेस के अकाउंटिंग को कहाँ पर भी हो देख पा रहे हो, सो विच मीन्स यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस टू डू इट। अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ, खैर हमने बात कर ली है, लेकिन अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ, हाउ इम्पॉर्टेंट इज दैट टू अंडरस्टैंड द डैशबोर्ड इफ यू वांट टू स्केल योर बिजनेस? डैशबोर्ड अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे डैशबोर्ड पे, जैसे आप कार ड्राइव करते हैं, है ना, अगर कार ड्राइव करते टाइम अगर आपको कार का डैशबोर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो आप कार ठोक दोगे, यानी या आपका कार ब्रेक डाउन हो जाएगा या कहीं पे रुक जाएगा, कितना फ्यूल पड़ा है, किस स्पीड पे जा रहे हो, क्या माइलेज पे जा रहे हो, कार हीट हो रही है। और अभी जो मॉडर्न कार आई है उसमें डैशबोर्ड और कॉम्प्लिकेट हो रहा है। या तो एब्सोल्युटली। बिजनेस भी आपका एक व्हीकल है जो आपको आपके ड्रीम जर्नी पे लेके जा रहा है। ओके, आपके लिए वो एक व्हीकल है जिससे आप अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, वॉट एवर यू वांट टू अचीव, बिजनेस आपको लाके देगा। और उसका डैशबोर्ड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव, और ग्रोथ तो आप भूल ही जाओ, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अब टैली ने डैशबोर्ड दिया है या डेटा जो दिया उससे जो डैशबोर्ड बन के आते हैं, वो डैशबोर्ड अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो योर डिसीजंस बिकम डेटा ड्रिवन डिसीजंस रादर देन थॉट प्रोसेस या थंब रूल बेस्ड डिसीजंस, है ना। तो डेटा ड्रिवन डिसीजन होंगे तो वो बिजनेस को राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। करेक्ट। आपको जैसे आपने बोला कि डेटा ड्रिवन बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, क्या आपको लगता है एमएसएमई मार्केट में आज के डेट में भी लोग तुक्के से ही डिसीजंस लेते हैं? मोटा मोटी ऐसे ही होता है। डेटा ड्रिवन डिसीजंस इसीलिए नहीं लेते हैं या तुक्के से डिसीजन इसीलिए लेते हैं, इन्फॉर्मेशन है लेकिन इसकी अवेयरनेस नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। अभी हमने एक जगह पे अभी एक इम्प्लीमेंटेशन ऐसा किया है कि सेल्स इम्प्लीमेंट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में, गुड्स इन ट्रांजिट का बारे में किसी को पता नहीं चल रहा है। मैंने यहाँ से 1000 बॉक्स भेजे, बद्दी से निकले और मान लीजिए मुंबई आ रहे हैं। मुंबई के वेयर हाउस में 1000 बॉक्स में से 980 डिलीवर हुए, 950 डिलीवर हुए। ओनर ये तुक्का लगा के बैठा होता है कि 1000 भेजे वहाँ 1000 पहुँच गए। अब 50 बॉक्स की वजह से पूरा कंसाइनमेंट अगर फेल हो रहा है तो आप कैसे ड्रिवन करोगे। अब गुड्स इन ट्रांजिट के सिस्टम बिठाने के बाद अब उनको ये पता है 1000 तो रास्ते में है, पहुंचे नहीं है, पहुंच गए, कितने पहुंचे, 950। ये इन्फॉर्मेशन हर लोकेशन पे कंसर्न पर्सन के पास अवेलेबल है। क्यों कम पहुंचे उसके बारे में पता चलता है। तो वो डिसीजन जो है, आग लगने से पहले आपके पास पानी है, या आप बोल सकते हैं कि कुआ, मतलब जो भी, अगर हम बोलते हैं कि गुजराती में एक कहावत है, पूर आव्या पहला આપણે पाड़ बांधवानी। ओके, दैट इज द इंफॉर्मेशन का पावर। अब वो हम उनको दे पा रहे हैं, नाउ व्हाट दे आर एबल टू डू। अच्छा, ये सिचुएशन भी था, मैंने भेजा लाल, पहुंचा पीला। प्रोडक्शन से मैंने डिस्पैच किया लाल, फैक्ट्री पे से निकला लाल कलर का माल, और स्टोर पे जाते जाते पता चला कि पीला पहुंचा। क्या करेंगे। सो ये सिचुएशंस है। अब इसको इम्प्लीमेंट अगर कर दिया है आपने, डेटा को इम्प्लीमेंट इस तरह से किया कि क्या गया, कहाँ पड़ा है, कब पहुंचा, क्या पहुंचा, कितना पहुंचा, एंड यू नो कि मेरे कौन से वेयर हाउस में क्या। अब ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक वन लोकेशन टू वन लोकेशन, यू इमेजिन अ बिजनेस जहाँ पे 12 लोकेशन है या एंड रोज की 4 गाड़ियां हर लोकेशन पे जा रही है, हाउ यू गोइंग टू मैनेज। सो और सामने मुझे 300-400 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है मटेरियल। तो ये डेटा ड्रिवन डिसीजन जब होते हैं तो यू आर सेविंग अ लॉट ऑन कॉस्ट, है ना, एंड अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। इट इज व्हाट द बिजनेस, मतलब बनिया हूं तो उतना मैं समझता हूँ बचाया हुआ पैसा मेरी कमाई है। नहीं, मुझे लगता है ये बहुत ही कॉमन लीकेजेस है जो लाइक एमएसएमई मार्केट में चलती आई है कई सालों से। अभी भी कम हुआ है लेकिन पूरी ये क्यों तरीके से चलती आई है ना, नहीं। ये समझने की जरूरत है। या एमएसएमई क्या कोशिश करते हैं या क्या सोचते हैं कि ऐसी सिस्टम्स तो सिर्फ बहुत महंगे सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट होगा, एब्सोल्युटली तो यस। ऐसी सिस्टम सिर्फ बड़े ब्रांड लोग रख सकते हैं। हमारे बस की बात नहीं है। हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे हमारे लोगों के साथ बात करते करते हम ये इंफॉर्मेशन को हमेशा चलाएंगे। तो जो एमएसएमई बिजनेस ओनर होता है उसको आप देखेंगे वो हमेशा फायर फाइटिंग स्टेज में होता है, हमेशा एसओएस पे होता है। मतलब वो फंक्शन में है, शादी में है, कहीं कहीं पे रिलैक्सेशन में है, कहीं वेकेशन पे है, दे आर उसके फोन ऑलवेज चले हुए हैं उसके यस। साथ। ठीक है। यस एब्सोल्युटली। ये बैरियर है ना जो माइंडसेट का, ये बहुत बड़ा बैरियर है कि हम उसको, ग्रोथ को हमें रोक रहा है।
अब हम बात करें कि ये बड़े सॉफ्टवेयर की बात नहीं है, बड़े महंगे ब्रांडेड सॉफ्टवेयर या बहुत बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, नो। इन्वेस्ट करना है, द आंसर इज यस, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो ये मिथ को तोड़ना पड़ेगा। लोग कभी कभी क्या सोचते हैं, अरे बहुत पैसा नहीं लेकिन पैसा तो लगेगा। पैसा लगेगा ना, आपके बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करना है, लेकिन कितना राइट इन्वेस्टमेंट करके अगर आपको सिस्टम्स मिल रही है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, और आप उतने बड़े बनेंगे तब आप ब्रांडेड बड़ा सॉफ्टवेयर भी ले पाएंगे। लेकिन जितना हमने एक्सपीरियंस किया है, मैं 15 साल से टैली इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ, 93% कस्टमर रिटेंशन मेरा रेशियो है। ठीक है, हमारे क्लाइंट्स टैली से बाहर जाने के बारे में नहीं सोच रहे। और अब जो टैली प्राइम पे फीचर्स और फैसिलिटीज आई है, मुझे लगता है मेरी आने वाली जनरेशन भी टैली में यही बिजनेस करके ग्रोथ करेगी, उन्हें दूसरा सोचने की जरूरत नहीं। एंड आई बिलीव दैट इट विल क्रिएट लॉट ऑफ इम्पैक्ट बिकॉज जो फीचर्स की आपने बात की है कि इट्स वन स्टॉप सोल्यूशन, सारी चीज़ें उन्होंने अंदर लेकर आ गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने जो बोला कि अगर तुम्हारे डेटा अच्छे से मैनेज्ड है तो आपके जो प्रॉफिट लीकेजेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे, राइट। एंड यू राइटली सेड कि एमएसएमई का एक ही प्रॉब्लम है कि आप जहाँ पर भी हो आप अपने बिजनेस, आपका बिजनेस फोन कंटिन्यूसली चल रहा है, तो कई मात्रा में यू विल बी एट पीस, यू विल डू थिंग्स रियली वेल विच इज डेटा ड्रिवन, ओके, नॉट एवरी टाइम यू आर इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस। सो जैसे शुरुआत में हमने बिफोर दी पॉडकास्ट ऑल्सो वी हैड अ वेरी गुड कॉन्वर्जेशन जहाँ पे आपने बोला कि आपके पूरे बिजनेस को सिस्टमाइज करने की ज़रूरत है, यू नीड टू बी टेक्नोलॉजिकली इन्वॉल्व विद इन द प्रोसेस सो दैट you need to understand the technology well, you need to adapt with the technology and so that you can run your entire business without you, right? So it's very important to understand this entire market really well and try to use these products, है ना, बिकॉज अभी आपसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि टैली में इतने सारे फीचर्स है, राइट। उसके पहले तो मैं भी खुद बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही थी, इफ आई टॉक अबाउट माई डेटाज एंड माई अकाउंटिंग थिंग। when we were talking I also came to know that you in house भी आपने कई सारे प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, would you like to throw some insights on that? देखिए, बहुत सारे बिजनेस जो भी है ना, हर बिजनेस अपना यूनिक नीड लेके चल रहा है, एंड सेम इंडस्ट्री के होने के बाद भी उनकी नीड्स एंड उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। टैली जो बना है वो डेफिनेटली बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म एंड एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी मार्वल बना हुआ है, लेकिन बिजनेस की कुछ यूनिक चीज़ें होती है जो हमें कस्टमाइज करनी पड़ती है। अब हमने बहुत सारे इंडस्ट्री को केटर करने वाले सॉल्यूशंस हमने डिज़ाइन किए हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बात करते हैं तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आयरन एंड स्टील रॉड्स के बेसिस पे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, हैवी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हो गया। हमने ट्रेडर्स के लिए बहुत कुछ बनाई है, सोसाइटी अकाउंटिंग। अब आप सोसाइटी अकाउंटिंग मॉड्यूल में जाएंगे, एक सोसाइटी मान लीजिए 300-200 फ्लैट की सोसाइटी है, उनकी अपनी अकाउंटिंग चैलेंजेस है, उनकी चैलेंजेस बिजनेस वाली नहीं है। ओके, तो उनकी अकाउंटिंग सॉल्यूशंस को कैसे हैंडल किया जाए, होना करना टैली में ही है, तो उस पर हमने ऑटोमेशन कर दिया है। तो सारे सोसाइटी का जिस तरह अगर आप तारक मेहता देखते हैं, भीड़े हमेशा परेशान रहता है, जेठालाल पेमेंट नहीं कर रहा है, बिल बना बना के दे रहा है, तो ये काम आसान हो गया है ना। तो हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सोसाइटी मॉड्यूल हमने कस्टमाइज किया, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स वालों के लिए अलग मॉड्यूल हमने बनाया है जो टैली प्लेटफॉर्म पे ही बनाया हुआ है। तो टैली के सारी सिंप्लिसिटी रहते हुए इनके बिजनेस को भी उसके अंदर जेल कर दिया है। डायमंड के लिए हमने कुछ बनाया है। तो वैसे हमने अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारे मॉड्यूल बनाया है। उसमें से एक हमारा जो सबसे स्टैंडर्डाइज मॉड्यूल है वो स्टार्ट फ्रॉम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, वाउचर ऑथोराइजेशन, अप्रूवल मैकेनिज्म एंड इंटीग्रेशन विद ई कॉमर्स, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो गई है। Wow, superb. I mean, amazing. So, have you started like, full-fledgedly promoting that product? नहीं, हम प्रमोशंस तो वर्ड टू माउथ ही चल रहा है अभी हमारा जो भी हो रहा है। तो जहाँ जहाँ लोग हमें रेफर कर देते हैं हम वहाँ सप्लाई कर पा रहे हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कि कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। So thank you so much, sir. We had wonderful conversation, pura conversation around tele and your services that you're offering. It was very thoughtful and very insightful. One last message you would like to give to the audience and the viewers who are not yet very well versed with tele or who are not using a system which is data driven. Would you like to say something to them?
ओके, सो द पीपल वर नॉट यूजिंग सिस्टम्स या अपने बिजनेस को डेटा ड्रिवन डिसीजंस पे नहीं चलाते हैं। जैसे हमने कहा कि कार का डैशबोर्ड आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैरी करता है और आपको पता चलता है कि आपको कार को किस दिशा में लेके जाना है। उसी तरह अपने बिजनेस को सिस्टम्स पे डाल के ऑटोमेट करके आप पीसफुली ग्रोथ की तरफ आगे बढ़िए। तो सर अगर मैं एमआईएस की बात करूँ, क्या वो बिजनेस को एक्चुअल क्लैरिटी दे सकता है? देखिए, एमआईएस कोई भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बिजनेस की एक्चुअल क्लैरिटी एमआईएस से ही मिलती है। आज जो बिजनेसेस चल रहे हैं, जिस तरह के वॉल्यूम्स है, डेटा मतलब एक जाइलोज ऑफ डेटा अभी क्रिएट हो गए हैं। सो इफ यू लुक एट इट्स अ माइन वेर अ बिजनेस इज सिटिंग ऑन। अब माइन में से गोल्ड अगर निकालना है तो आपको डीप डाइव डेटा में करना ही पड़ेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स की बहुत रिक्वायरमेंट अभी है कि जहाँ पे डेटा को अगर मुझे एनालाइज करना है तो मैं कैसे करूँ। तो एमआईएस की डेफिनेटली बहुत रिक्वायरमेंट है। So I guess your company is also providing that हाँ services. जी, हमारा एक हमने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है। 2012 से हम वो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर चुके हैं। F1 MIS उसका नाम है। सो F1 स्टैंड्स फॉर फार्मूला वन एज स्पीड एंड हेल्प इन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो उसकी वजह से F1 नाम उसका रखा गया था। F1 MIS क्या करता है, टैली डेटा के ऊपर वो बैठ जाता है। तो टैली का जितना डेटा इंसाइट है वो पूरा डिटेल में निकाल के आपको देता है। तो सेल्स एनालिटिक्स अगर आपको देखना है, बीट पार्टी वाइज सेल, आइटम वाइज सेल, मंथ वाइज, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन, मल्टी पीरियड मल्टी कंपनी एनालिसिस करना है, फाइनेंशियल स्टेटस देखना है, फाइनेंशियल एनालिटिक्स करना है, डायनामिक डैशबोर्ड्स बनाने हैं, तो ये सारा काम एफ से होता है। ओके, लवली। सो अगर से मानो कोई भी एमएसएमईज है, आपके पास आते हैं, सो डू यू हैव काइंड ऑफ अ प्रोसेस वेयर यू मेक देम अंडरस्टैंड all the products really well? जी बिल्कुल, हम वेन एवर वी एंगेज, हम किसी भी एमएसएमई से या कोई भी कस्टमर से जब भी एंगेज करते हैं, हम बहुत सवाल पूछते हैं। जैसे आज आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, हमारे बहुत क्वेश्चंस उनको रहते हैं। ये जानने की हम कोशिश करते हैं उनके बिजनेस में कहाँ कहाँ पे गैप हो सकते हैं और वो गैप कभी उनको रियलाइज़ होते हैं, कभी उनको नहीं होते हैं कि ऐसा कुछ गैप होता होगा। तो हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझने के बाद सोल्यूशन उनको हम देते हैं। तो सर अगर मैं सैलरीज की बात करूँ, राइट, एमएसएमईज के लिए एक पेरोल का जो सिस्टम है वो भी कई बार चैलेंजिंग हो जाता है, राइट, कि भाई टाइम टू टाइम पे करना है, कभी कभार आगे पीछे भी हो सकता है। व्हाट इज द रोल ऑफ टैली इन पेरोल? देखिए, पेरोल एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से आज बिजनेस चलने वाला है। बिकॉज अगर आपके एम्प्लॉयज़ खुश हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। ठीक है। टैली ने क्या किया है, टैली ने इनबिल्ट पेरोल सिस्टम मैनेज करके दिया हुआ है जिसमें आपने अटेंडेंस डालना, अटेंडेंस फिक्स्ड है या ओवर टाइम बेस्ड है या प्रोडक्शन बेस्ड है, तो अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाता है, एम्प्लॉयज़ की केवाईसी रिकॉर्ड हो जाती है उसके अंदर। ठीक है। बैंक अकाउंट्स, पासपोर्ट, ब्लड रिलेशंस या ब्लड ग्रुप वगैरह डिटेल्स कैप्चर हो जाती है। और मंथ एंड में एक क्लिक पे पेरोल स्टेटमेंट रेडी हो जाता है जिससे आपको पता है कि मेरे को आज कितनी सैलरी डिस्बर्स करनी है। तो फंड मैनेज करके आप सैलरीज टाइम पे डिस्बर्स कर पाओगे। इतना ही नहीं, आपके पेरोल के बेसिस पे कंप्लायंसेस भी मैनेज है, पीएफ, ईएसआईसी, पीटी कंप्लायंस के डेटा उसमें रेडी हो जाते हैं और आपकी अकाउंटिंग साथ ही हो रही है। मतलब पेरोल अलग से करना और अकाउंटिंग अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो सैलरीज और पेरोल ये प्रोसेस भी टैली में अवेलेबल है और बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है वो। सो इट्स वेरी सिंप्लीफाइड। वेरी सिंप्लीफाइड। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड वन लास्ट मैसेज फॉर आवर प्लेटफॉर्म एक सोच। एक सोच बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे जैसे बिजनेस ओनर्स को एक विजिबिलिटी मिल जाती है, जहाँ पे हम हमारे सोच को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर सकते हैं। और कहीं पे अगर हम कुछ ज़िंदगी पे इम्पैक्ट कर सके तो वो बहुत मायने रखता है। सो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, कीप कंटिन्यूइंग डूइंग इट। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। एंड टू ऑल द व्यूवर्स गाइस, अपनी लाला लैंड से बाहर निकल के चीज़ों को अपने तरीके से देखो और सीखो, बिकॉज द काइंड ऑफ परसेप्शन वी हैव अराउंड दिस सॉफ्टवेयर इज क्वाइट डिफरेंट, एंड द फीचर्स दैट sir has shared with all of us today has been very unique. So don't just be in that assumption world कि नहीं यार टैली तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स नॉट ओनली एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आपके बिजनेस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को इंटीग्रेट किया गया है जो बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो यहाँ पर रहकर भी, या फिर आप अलग कंट्री में हो, कहीं पर भी हो, इट्स इन योर फिंगर टिप। सो डोंट forget to have a look at the entire software. And if you want any kind of solution to this, you know whom to approach, Bhavin Shah ji.
the founder of MetaVision Technology. Thank you so much to all the viewers signing off for today. Nirali Pandya, Ek Soch, one idea that changed your life.